अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम कवायद के बारे में पढ़ेंगे। ये भी रीड का ही एक पॉइंट है। देखो ये कवायद, ये रीड में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें हम कवायद में पढ़ेंगे हर्फ, हरूफ, लफ्ज़, अल्फाज, कलमा, महमल, जमला। हो गया ये। हमें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीज़ पढ़नी है और ये कवायद में शामिल हो जाती है। तो हम हर्फ किसे कहते हैं, ये तो सबको मालूम है। ये हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ हो गया ज़बान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी पहचान और बोलने की तर्ज होती है, उसे हर्फ कहते हैं। हर्फ मतलब छोटी छोटी सी चीज़, जैसे अली बे ते से, ये छोटा है ना, तो इसे हर्फ कहते हैं। ये छोटा सा इसमें ना छोटा सा हिस्सा, ज़बान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी पहचान और बोलने की तर्ज होती है, उसे हर्फ कहते हैं। जैसे मान लो ये आ गया, इसमें मिसाल अलीफ, जीम, दार, रे, शीन वगैरह, ये हर्फ हो गया। इसके बाद है हरूफ। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हर्फ की जमा भी हरूफ कहलाती है। जैसे एक से ज़्यादा हो तो हरूफ कहलाते हैं। और अलिफ बे ते ये तो हर्फ हो गया। अब इसमें क्या एक से ज़्यादा हो तो इसमें हरूफ कहलाते हैं। हर्फ की जमा भी हरूफ कहलाती है। जैसे इसमें आगे देखो, जैसे इसमें अब 1 और 2 हर्फ मिले तो ये हरूफ कहलाया। काफ और वे 2 मिले तो ये हरूफ कहलाया। अगर ये अलग अलग होते, ये सीन और ये तो ये अलग हर्फ कहलाता, ये अलग हर्फ कहलाता। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये अरूफ कहलाएगा। ठीक है। यह है, इसमें लिखा है हर्फ की जमा भी हरूफ कहलाती है। मान लो उसमें कह दे कि हर्फ की जमा क्या है, तो हरूफ होगी उसकी जमा। ऐसे इसमें आगे हम लफ्ज़, देखो ये क्या था, लफ्ज़ 2 या ज़्यादा हर्फ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ होता है ना, उसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ मिलाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा हर्फ मिलाएंगे तो वो लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे इसमें लफ्ज़ है तो 2 या ज़्यादा हर्फ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। ये हो गया बाग। ठीक है। अब देखो इसके हम हर्फ निकालते हैं। बे, अलीफ और गैन। अब कितने हर्फ हो गए? 1 2 3 हर्फ हो गए। इसमें क्या लिखा है? 2 या ज़्यादा हर्फ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, तो हम उसे लफ्ज़ कहते हैं। 2 या ज़्यादा हर्फ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, एक बनता है। जैसे मान लो इसमें ज़िंदगी लिखा है, ये ज़िंदगी है इसमें, तो इनको हम हर्फ बनाते हैं। पहले क्या है, देखो जी अलग आ गया, नून अलग आ गया, दाल अलग आ गया, गाफ अलग आ गया, ये अलग आ गया। अब इन सबको मिलाने के बाद ये बन गया ज़िंदगी। ये पूरा हर्फ, ये हो गया लफ्ज़, ये सब हो गए हर्फ। तो कितने हर्फों से मिला? 1 2 3 4 5 लफ्ज़ों से मिलकर बन गया लफ्ज़। 2 या 2 से ज़्यादा हर्फों से मिलकर बनने वाला लफ्ज़ कहलाता है। ये हो गया। ये यहाँ पर आओ अल्फाज। ये अल्फाज देखो, ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ की जमा अल्फाज भी कहते हैं। लफ्ज़ की जमा को अल्फाज भी कहते हैं। मतलब ज़ात में आ जाए कि लफ्ज़ की जमा क्या हो गई, तो अल्फाज होगी उसमें। अल्फाज देखो, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को अल्फाज कहते हैं। इसमें क्या था, 2 या ज़्यादा हर्फ से मिलकर लफ्ज़ कहते हैं, और एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाकर अल्फाज कहते हैं। एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाकर अल्फाज कहते हैं। इसे लफ्ज़ की जमा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया कलमा। कलमा पढ़ेंगे। ये कलमा है, देखो जिस लफ्ज़ का मतलब या मायना ज़ाहिर हो उसे कलमा कहते हैं। जैसे कोई चीज़ है, रोटी है, पानी है, शरबत है,
खानाएं, आम है, केले हैं, सेब है। तो हमें ये पता तो चल रहा है कि ये चीज़ क्या है और किस काम आती है। जिस लफ्ज़ का मतलब या मायना ज़ाहिर हो, उसे पढ़ने से, बोलने से उसका मतलब या मायना हमारे दिमाग में बैठ जाए, उसे कलमा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पानी पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, कलम लिखने के लिए, शरबत पीने के लिए। ये सब चीज़ों को सुनकर हमारे दिमाग में आती हो जाती है कि ये चीज़ क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कलमा। कलमा किसे कहते हैं? कलमा जिस लफ्ज़ का मतलब या मायना ज़ाहिर हो या मायने ज़ाहिर हो, उसे कलमा कहते हैं। पानी, रोटी, कलम, शरबत, ये हो गया कलमा। आवाज़ हो महमल। देखो इसमें क्या है, जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो उसे महमल कहते हैं। कलमा का मतज़ाद क्या हो गया? महमल। महमल का मतज़ाद क्या हो गया? कलमा। देखो एक क्वेश्चन बन गया इसमें, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टा हो जाएगा ये दोनों। जिस लफ्ज़ का कुछ मतलब ना हो उसे महमल कहते हैं। जैसे वानी, बोटी, बलम, बरवत, ये क्या ऐसे बोलते हैं ना हम, रोटी वोटी। रोटी तो समझ में आती है, बोटी क्या है? पानी वानी। तो पानी क्या है? बानी क्या है? पानी तो हम जानते हैं। कलम वलम, तो भाई कलम तो जानते लिखने का काम आती है, बलम क्या चीज़ होती है? शरबत पीने का काम आता है, ये बरवत क्या होता है? तो वह लफ्ज़ जिसका कोई मतलब या मायना नहीं हो उसे महमल कहते हैं। हो गया, ये महमल कहते हैं। और ये आखिरी है जुमला। देखो जुमला किसे कहते हैं? दो या ज़्यादा अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि बात समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। ठीक है, देखो दो या ज़्यादा अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि कोई बात समझ में आए, उसे जुमला कहते हैं। जुमला जैसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। जैसा शकील किताब पढ़ा, मिसाल के तौर पर शकील किताब पढ़ता है, तो हमारी समझ में आ गया ये शकील क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। रईसा खाना बनाती है, रईसा क्या कर रही है? खाना बनाती है। अब ये आ जाए भाई, खाना बनाती है, तो ये कौन बनाती है? इसमें हमारे के समझ में, अब इसको पूरा आ गया, रईसा खाना बनाती है, तो भाई रईसा क्या कर रही है? खाना बना रही है। कामरान खेलता है, कामरान क्या कर रहा है? खेलता है, खेल रहा है। दो या ज़्यादा अल्फाज को मिलकर लफ्ज़, हरफों से मिलकर क्या मिल गया? लफ्ज़, लफ्ज़ों से मिलकर क्या मिल गया? अल्फाज। अब अल्फाजों से मिलकर क्या बन गया? जुमला। ठीक है, ये पूरा आ गया। दो या ज़्यादा अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि कोई बात समझ में आए, उसे जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर शकील किताब पढ़ता है। देखो शकील, इसमें हम मान लो ये क्या है? लफ्ज़। इसमें सीन हो गया लफ्ज़, यहाँ पर सीन हो गया लफ्ज़, और इसको मिला दें हम, शकील हो गया अल्फाज, शकील अल्फाज हो गया। और शकील किताब पढ़ता है, ये क्या हो गया? पूरा जुमला। भाई ये पूरा बाकी हो गया ना, शकील किताब पढ़ता है। ये हमारा कवायद टॉपिक था रीट में, सो पूरा हो चुका है। ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है।